अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज ही मैंने जाना है पुराना किला। मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत से आइडियाज़ दिए कि इस शॉप पे चली जाएं, उस शॉप पे चली जाएं। सो मैंने आपकी सबकी सजेशंस को माइंड में रखा हुआ है। और अभी क्योंकि राबी सेंटर मुझे थोड़ा महंगा लगा, मुझे अपने लिए ड्रेसेस वहाँ से थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुराना किला जाया जाए, क्योंकि पुराना किला की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है और मोती बाज़ार की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। तो मैंने सोचा कि आज हम चलते हैं। बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी, तो हम लोग तकरीबन 11 बजे घर से निकल गए थे कि 11 से 12 1 बजे तक हम लोग लाल सॉरी सॉरी पुराना किला हम सर्च कर लेंगे, और तब तक फिर बच्चियों के स्कूल का टाइम हो जाएगा, हम उनको पिक कर लेंगे, क्योंकि शॉपिंग इसी तरह करनी पड़ती है। मामा मेरे साथ थी, मैंने मामा को आज लिया क्योंकि मामा को भी मैं चाह रही थी कि वो भी बाज़ार यहाँ के विज़िट करें। इंसान थोड़ा हैप्पी हो जाता है, थोड़ा सा माइंड उसका बदल जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँचे ही थे सॉरी जिसे कहते हैं कि मोती बाज़ार। तो वहाँ पर एक स्टार्टिंग में शॉप थी, यहाँ पर हम आए। मुझे यहाँ पर काफ़ी काम वाले कपड़े भी मिले, काफ़ी बड़ी ये शॉप थी, इनके पास ब्राइडल भी काफ़ी ड्रेसेस थे। ये इन्होंने ऑर्डर पे बनाए हुए थे। ऑर्डर की बनी हुई चीज़ मुझे ज़्यादा नीट लगी, शायद उन्होंने कपड़ा अपनी पसंद से लगवाया होगा, और इसका काम भी मुझे थोड़ा नीट लगा। लेकिन मुझे जो इनके पास ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए थे वो थोड़ा कम अच्छा मुझे कपड़ा लगा, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा मरा मरा सा या बड़ा घिसा पीटा सा कपड़ा है। ये इन्होंने अभी फ्रेशली ऑर्डर के किसी के तैयार किए थे, तो ये मुझे अच्छे लगे। लेकिन मुझे फिर भी इसका काम थोड़ा सा ना उभरा उभरा सा लगा। बैठा हुआ काम जो है ना वो अच्छा होता है, शायद उसको 26 नंबर या 24 नंबर काम कहते हैं, वो बड़ा गुंदा हुआ काम होता है। एक ये यही बात है कि जो महंगे कपड़े होते हैं या अच्छी दुकानों के कपड़े होते हैं ना, उनमें वो काम करते हैं गुंदा हुआ, और जो सस्ता करके बेचते हैं वो यही बात है, कपड़ा शपड़ा हर चीज़ सेम होती है, बट इनका काम इतना गुंदा हुआ नहीं होता। सो ये तकरीबन 22,000 रुपया इसका रेट कह रहे थे, और कह रहे थे मैक्सिमम आपको 18-16 हज़ार रुपये में ये 4 पीस ड्रेस दे देंगे, इनर शलवार एंड दुपट्टा। उसके बाद खैर हम लोग चल के आए, तो हमें किसी ने बताया आप मज़ीद आगे चल के जाएंगे तो आपको पुराना किला मिलेगा, वहाँ से आपको अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो हम फिर ऊपर वाली साइड पे आ गए, काफ़ी चलना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ शॉप्स थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराना किला में मैंने जितना एक्सप्लोर किया गलियों गलियों के अंदर, इनके पास नो डाउट काम बहुत अच्छा है। ब्रांड्स की कॉपीज़ हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स की कॉपीज़ हैं, और इनका काम गुंदा हुआ है। चीज़ें बहुत प्यारी हैं, जस्ट लाइक दिस। ये एक मैक्सी थी, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुझे लगी। ये 70,000 की मैक्सी थी, और इसी तरह के जो ड्रेसेस थे ये 40-45 हज़ार रुपये से ये बात कर रहे थे, और शायद अगर कम करें तो ये 30 पे आ जाएं, 35 पे आ जाएं। ये मुझे गाउन बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी प्राइस वो कह रहे थे 50,000 है। मुझे था कि मैं ये वाला गाउन ले लूँ, थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि मैं यही चाह रही हूँ थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ पहनूँ। और ये वाला जो था ये भी 70,000 के करीब था गाउन, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्राइस वही बात है कि मेरे बजट से आउट थी। यहाँ पर मैं 3-4 बड़ी अच्छी शॉप्स को विज़िट किया, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत हाई मुझे लगी। मैं सोचा भाई यहाँ पे तो मेरे बजट का कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। एनीवेज़ फिर मैं इसी तरह एक दुकान पे, इन्होंने ही रेफ़र किया था पिछली दुकान वालों ने, कि आप अनम ज़री हाउस में चले जाएँ, यहाँ पर प्राइजेज़ रीज़नेबल है। हाँ, नो डाउट मुझे यहाँ पर प्राइजेज़ कंपैरेटिवली बेहतर लगी। ये भाई अच्छे थे, इन्होंने 18,000 तक ये कह रहे थे कि मैं आपको ये काम वाला सूट फुल हैवी शीशा सिल्क पे हुआ हुआ दे दूँगा, क्योंकि मुझे नेट नहीं पसंद, मुझे ऑर्गेन्जा नहीं पसंद। मेरे जैसी जो चबी लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उन पे ऑर्गेन्जा नहीं अच्छी लगती, नेट भी इतनी अच्छी नहीं लगती। हमारे लिए फॉल वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, इसका काम मुझे अच्छा लगा था। 18,000 हमारी रेट भी आलमोस्ट डिसाइड हो गया था, काम गुंदा हुआ भी था और बहुत फुल हैवी भी था, और मेरा दिल आ गया था इस ड्रेस पे। लेकिन इनके पास कपड़े जो है ना, वो एक तो लिमिटेड इस तरह थे कि ये कहते ऑर्डर पे तैयार करें तो हम 1 महीना का टाइम लेते हैं, मेरे पास दिन कम थे। तो फिर मैंने ये ग्रीन वाला नहीं लिया। मुझे लगा कि कलर थोड़ा मरा मरा सा है, थोड़ा शॉक कलर होना चाहिए, फिर मैंने उसको स्किप किया। फिर हम एक और शॉप पे आ गए थे। ये शॉप मुझे, हम निकल ही रहे थे, मैं तो बिल्कुल डिसहार्ट हो गई थी लाल कुर्ती से, या आप कह लें सॉरी पुराना किला से।
लाल कुर्ती पता नहीं क्यों मेरे जहन में आता जा रहा है। मैं निकलते निकलते ना इस शॉप पे मेरी नज़र पड़ी, मुझे इनके डिस्प्ले वाले ना कुछ डिज़ाइंस बड़े अच्छे लगे और थोड़े डिफरेंट लगे। मुझे लगा कि शायद इनके पास कुछ डिफरेंट होगा। फिर मैं इनके पास आई और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी। इनके रेट इतने रीज़नेबल थे, इतने मुनासिब इनके रेट थे और वैरायटी इनके पास काफ़ी थी। आप पार्टी वेयर मैक्सी ले लें, ये कोई मेरा ख़्याल है कि 16,000 की मैक्सी कह रहे थे और 14-13 में ये दे रहे थे। इसके अलावा इनके पास कुछ रेडीमेड ऑप्शंस भी थे और कुछ इनके पास ऑर्डर पे भी ये तैयार कर देते हैं और सिले सिलाई भी दे देते हैं। वेलवेट की इनके पास बहुत वैरायटी थी, वेलवेट के डिज़ाइंस थे और वेलवेट के सूट्स बहुत प्यारे बने हुए थे। उनका काम गूंदा हुआ था जो वेलवेट वाला था। इसके अलावा इनके पास ऑर्गेन्जा, नेट और शीशा सिल्क पे भी काम हुआ था। और यहाँ पर मैं एक मैक्सी देख रही थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसकी प्राइस इन्होंने 16,000 बताई थी और ये फ़ाइनल कह रहे थे कि 13 में दे देंगे। तो आप ख़ुद सोचें कि 13,000 रुपये में इस तरह की मैक्सी कहीं नहीं मिलेगी। और इस तरह की मैक्सी पहनी हुई हो, बड़ी एक ग्रेस लगती है इंसान की, फुल काम वाली, लाइक बड़ी अच्छी, लाइट लेकिन अच्छी। बाकी सारी गेम जो होती है ना वो स्टिचिंग की होती है। ये मुझे जो शॉप है ना, ये कंपैरेटिवली इनकी प्राइजेज़, इनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगी और बजट में आ रही थी। तो ये मुझे फिर और भी डिज़ाइंस दिखा रहे थे। ये इनकी एक और मैक्सी थी जो ये मुझे दिखा रहे थे। ये भी तकरीबन 15,000, 14,000, 13,000, 16,000 इस रेट में ये दे रहे थे, जो कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। और कलियाँ शलियाँ जुड़ी हुई हैं और आपने बस अब इसको स्टिच करवाना है। बाकी स्टिचिंग आपने कैसे करानी है वो आपका हिसाब है। ये इनका नंबर है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ये व्हाट्सएप पे भी हर तरह की डीलिंग करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बाकी शॉप्स का मैंने कार्ड्स आपको इसलिए नहीं दिखाए कि उनकी प्राइसेस फिर बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगी जहाँ से मैं ड्रेस लूँगी या मुझे कुछ अच्छा लगा। तो इनके पास ये देख लें, डिस्प्ले में भी जो ड्रेसेस लगे हुए हैं स्टार्टिंग में पार्टी वेयर बहुत ज़बरदस्त थे। सॉरी मैं आपको वेलवेट के ड्रेसेस खोल के नहीं दिखा सकी, आई डोंट नो, शायद यहाँ पे मैं कहीं दिखाऊं लेकिन वो शायद मुझसे क्लिप मिस हो गया, अदरवाइज़ मुझे वो भी खोल के दिखाने चाहिए थे। खैर इनके पास अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ से मुझे चीज़ें पसंद आ गई। इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं और किस किस प्राइस पे ली हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे पास 2 घंटे का टाइम था। 2 घंटे तो हमें फिरते फिरते ही लग गए ना। और लास्ट में जिस शॉप से फिर चीज़ें अच्छी लगी तो वो हमने ले ली। तो बस बच्चों को भी पिक करना था स्कूल से। हमें बहुत था कि बच्चे ऐसा ना हो जाए कि छुट्टी हो जाए और बच्चे बेचारे परेशान हो। तो हम लोग फिर निकल पड़े थे सारा कुछ छोड़ के। अभी कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा ना हो कि बच्चे छुट्टी हो जाएं और बेचारे स्कूल में वेट करते रह जाएं। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे के करीब यहाँ से निकल गए थे, 1:15 डेढ़ बजे के करीब। और हम लोगों ने जल्दी गाड़ी दौड़ाई। 2:10 पे मेरे बच्चों को छुट्टी होती है, तो फिर हमारे पास सफिशेंट टाइम था। लेकिन ऑफ कोर्स समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रैफिक भी मिल जाती है ना, तो फिर परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रास्ते में कोई ट्रैफिक भी नहीं मिली और हम बिल्कुल 2:05 पे स्कूल के आगे थे। यहाँ पर जी ज़ावियार भी हमारे साथ माशाल्लाह चलता रहता है। बाज़ारों में बेचारा थक भी जाता है और फिर सो भी जाता है गाड़ी में। यहाँ पर ये सो गया था तो मुझे इस पर बड़ा प्यार आ रहा था। और यहाँ पर हम लोग स्कूल पहुँच चुके थे तकरीबन 2:05 पे। और अभी छुट्टी नहीं हुई थी। कुछ बच्चे निकल रहे थे जो थोड़ा अर्ली आ जाते हैं, जिनके ड्राइवर थोड़ा अर्ली आ जाते हैं। यहाँ पर काजाज़ को छुट्टी हो जाती है। काजा 1, 2, 3 मीन्स प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप। इनके स्कूल में उसको काजाज़ कहते हैं। उनको ज़रा जल्दी छुट्टी हो जाती है, उनको होती है 1:50 पे। जैसे पहले सब ज़ैनब फातिमा थी तो उनको 1:50 पे होती थी। और ग्रेड 1 से लेकर 10 तक और जो ओ लेवल की बच्चियां हैं उनको हो जाती है तकरीबन 2:10 पे। तो बस यहाँ पर जी हम लोग बच्चों का वेट कर रहे थे और बच्चे फिर आ गए। और जब मैं बच्चियों को लेने आती हूँ ना, मैं स्पेशली जब लेने आती हूँ तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। तो क्योंकि इनके बाबा तो अक्सर आते थे लेने, और लेकिन इनको मेरी बड़ी खुशी होती है और फिर बहन भाइयों की भी खुशी होती है। ज़ावियार भी आ गया और ईज़ा भी थी, नानो भी थी। खैर ईज़ा भी हमारे साथ आज बाज़ार में फिरती नहीं है और सो गई थी, तो फिर ज़ावियार भी सो गया था। लेकिन ये कि ज़ैनब फातिमा खुश थी और यहाँ पे बस दिखा रही थी हमने स्कूल में आज ये किया, वो किया, ये बनाया, वो बनाया। अच्छा जी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाया जाए और साथ ही साथ शॉपिंग दिखाई जाए, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें आइडिया हो जाएगा। हमारी भी फैमिली में शादी आ रही है, किसी के भाई की शादी है, किसी की बहन की शादी है।
यहाँ पर ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग थी जो मैंने राबी सेंटर से की थी। मैंने इंस्पिरेशन एक बच्चों के लिए सोची हुई थी, या जिसे कह लें कि मैंने देखी थी, तो उसी को बेस बनाकर मैंने कपड़ा लिया है और डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंस्पिरेशन भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मेरे माइंड में क्या था और मतलब कैसा मैं डिज़ाइन ढूँढना चाह रही थी और क्या मैं उसके करीब करीब पहुँच गई हूँ। तो इंस्पिरेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि जामावार के लहंगे हैं और साथ में किसी के साथ प्लेन कुर्ती है, किसी के साथ काम की हुई कुर्ती है। तो मैंने सोचा कि काम शाम करवाने के चक्करों में ना जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और हमें वाइजली शॉपिंग करनी है। मैं क्योंकि एक बजट में शॉपिंग करना चाह रही हूँ, दैट्स वाई मैं आपके साथ ये मैंने फिर वो ऑप्शंस देखे जो मुझे लगा कि बजट में है, ठीक है। तो सबसे पहले कलर्स की बात कर लेते हैं। मैरून कलर मैं चाह रही थी, लेकिन मैरून में ना कलर इतना उठ नहीं रहा था। फिर मैंने ये शॉकिंग पिंक कलर जो है वो पसंद किया, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। सबसे पहले मैंने 3-3 गज़ के करीब जामावार ली है। ये जामावार मुझे 600 रुपये गज़ में मिली है। बहरिया टाउन में 800 रुपये गज़ कहते हैं, 700 में दे देते हैं। वहाँ पर उसने मुझे आई गेस 650-700 बताया था और उन्होंने मुझे ये 600 के हिसाब से दे दिए। अच्छा, जामावार में भी ना वैरायटी डिफरेंट होती है। जो छोटी बूटी वाली जामावार होती है वो आम तौर पर सस्ती होती है। इस तरह के जो बड़े बड़े पैटर्न्स होते हैं ना, ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो इसमें भी इस तरह फ़र्क आ जाता है और इसलिए प्राइस भी डिफरेंट हो जाती है। आई डोंट नो, अब इसकी मेकिंग में शायद ऐसा हो या इसके फैब्रिक में हो। और हाँ, जामावार के फैब्रिक में भी फ़र्क होता है। कोई हार्ड होती है, थिक होती है, कोई बारीक होती है और सॉफ्ट होती है। तो ये बारीक और सॉफ्ट है और आप इसका देखें पीछे से कैसे बुनाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त रहती है। सो एक मैंने जामावार ये ली है पिंक कलर की और गोल्डन साथ में हमारा बेस था। और यहाँ पर मुझे ना बड़ा ही अच्छा कपड़ा मिल गया, ये वाला। ये लाइट है और इसके ऊपर ये ऐसे जैसे बारीक सी बूटी बनी हुई है। काम भी तो हमने करवाना था ना, लेकिन ये कि अभी हमें ऐसे ही मिल गई। और आप ख़ुद सोचें, ये देखिए इसके ऊपर रख कर अभी आपने इसको सिलवाना है और इसको आपने दुपट्टे के साथ, चूड़ियों के साथ, मेहंदी के साथ, एक्सेसरीज़ के साथ आपने कैरी करना है। तो आप ख़ुद सोचें कि ये कितना प्यारा लगेगा। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये वाला ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेडीमेड कपड़े जो बने बनाए होते हैं मुझे पसंद नहीं आते, उनके फ्लेयर्स अच्छे नहीं होते, कपड़ा बहुत कम लगाया होता है। नो डाउट उन पे कढ़ाइयाँ भी मिल जाती हैं, सितारे भी, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन चीज़ वो बन के नहीं आती। और अगर हम ब्रांड की तरफ जाएं तो ब्रांड जो है ना वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। वो भी हमारी जिसे कहते हैं ना कि वो फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की ड्रेसिंग में इतनी महंगी शॉपिंग करना मेरा ख़्याल है कि यूज़लेस है। इस वजह से मैंने ख़ुद का ऑप्शन डिसाइड किया कि मैं ख़ुद कोई डिज़ाइनिंग करके कपड़ा लेकर करूँ, ताकि घर में अच्छे फ्लेयर वाले चीज़ें बन जाएं। और जो लोकल मार्केट में चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको पता है शादियों में फिर बच्चों की मैच हो जाती हैं किसी ना किसी से। अगर एक ही करीब बाज़ार लगता होगा तो एक ही बाज़ार से लोग शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो फिर मिलते जुलते चीज़ें आ जाती हैं। ख़ुद से जो डिज़ाइनिंग की होती है उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपने अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग की है, वो फिर कोई दूसरा उसने वो नहीं सोचा होता, वो वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 गज़ लिया है जी जामावार लहंगे के लिए और 1-1 गज़ की मैंने कमीज़ें ली हैं। आधे गज़ में छोटी कुर्ती बन जाएगी और साथ उसके स्लीव्स बन जाएंगे। किसी ने मुझे कहा कि ये चुभता है, तो कोई इशू नहीं है। जब तक शादी है नवंबर में, तब तक नीचे कोई ना कोई मैं इनको चीज़ पहनाऊँगी, जस्ट लाइक कोई वेस्ट पहनेंगे या कोई इनर पहनेंगे, थोड़ा गर्म देखेंगे मौसम कैसा है, तो वो मैनेज हो जाएगा। ये है, ठीक है। इसमें मैंने एक ब्लैक कलर लिया है, ईज़ा का बेसिकली ब्लैक कलर है, मेरी सिस्टर की बेटी का ऑरेंज कलर है, फ़ातिमा का जो है ग्रीन कलर है, नहीं सॉरी ज़ैनब का ग्रीन कलर है। फ़ातिमा पे ना रेड कलर बहुत सूट करता है, रेड और इस तरह के, तो फ़ातिमा पे ये बड़ा प्यारा लगेगा, तो ये फ़ातिमा का है, ठीक है। अभी तक मैंने फ़िलहाल ये सोचा है। तो इस तरह ये सारे मैंने कलर्स लिए हैं। सेम डिज़ाइनिंग मुझे मिल गई, सेम पैटर्न्स मिल गए, शर्ट के भी और लहंगे के भी। तो ये है जी मेरी शॉपिंग जो मैंने राबी सेंटर से की है। ये कपड़ा मुझे 500 रुपये के हिसाब से गज़ से मिला, ठीक है। ये 600 के हिसाब से। अब मैं आपको साथ साथ प्राइस भी बताऊंगी
कि मैं एक बच्ची के सूट का मुझे कपड़ा कितने में पड़ा, तो ये एक बच्ची के सूट का कपड़ा मुझे 2250 रुपये में पड़ा है, ठीक है, जो कि बहुत रीज़नेबल है अगर हमने खुद से ड्रेसेस बनवाने हैं। अब करना क्या है, इसके साथ मैं ये लेस लेके आई थी, ये मैं पुराना किला आज गई तो वहाँ पे मुझे नज़र आई तो मैंने वहाँ से ले ली, क्योंकि ये लेसेस ना इधर बहरिया टाउन में बहुत महंगी मिलती हैं। बहरिया टाउन में शटल लेस 150 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये गज़ मिलती है, जो कि बाकी शहरों में 30-40, बहुत अच्छी होगी तो 50 रुपये गज़ मिलेगी। तो ये भी मुझे महंगी मिलनी थी, तो ये मैंने ले ली। ये प्रेस से लगेगी और इस तरह से, ठीक है, तो ये प्रेस से लगेगी और ये मैंने लगानी है गलों पे। इसके ऊपर अब आप देखें कि कितनी अच्छी लुक निकल रही है, क्योंकि ये शाइनिंग वाला कपड़ा है और थोड़ा प्लेन है, थोड़ी बूटी है, और मैंने ना ये मैच करके लिया है। ये देखें, इसमें भी इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है, इसमें भी इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है, तो ना वो थोड़ी रिजेंबलेंस हो जाती है डिज़ाइनिंग में। ये छोटी छोटी चीज़ों को ना काउंट किया करें कि आपकी किस तरह के पैटर्न्स हैं, किस तरह की उस पर लेस अच्छी लगेगी। अगर आपके पैटर्न्स गोल गोल हैं, लेस भी गोल गोल प्रेफर करें। अगर आपके ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल डिज़ाइनिंग करें। इस तरह वो फिर ना एक सिमिलैरिटी लगती है और वो सोची समझी चीज़ लगती है। अच्छा जी, तो ये देखिए, इसके ऊपर सादा रख लेने से ही इसकी कितनी ग्रेस बन गई। अब मैंने इसके गलों पे और इसके बाजुओं के लिए ये तकरीबन मेरा ख्याल है 6 गज़ लेस है। मुझे उन्होंने ही बताया था, लेस वालों ने, कि आपकी, मैंने उन्हें बताया था कि बच्चियों के ड्रेसेस पे लगानी है सिर्फ गलों पे और बाजुओं पे, तो उन्होंने शायद मुझे 6 गज़ दी है। ये मुझे 1000 रुपये की मिली है, ठीक है, तो 1000 रुपये मतलब मुझे 200 से भी कम में ये पड़ी। तो मैं वहाँ से ले आई थी, ये काफ़ी ज़्यादा ना सबके लिए, तो ये मुझे समझ लें 1000 रुपये की लेस पड़ गई। सब ड्रेसेस में ऐड हो गए 250-250 रुपये लेसेस के, ठीक है, तो हमारा 2250 कपड़े का बन गया और 250-250 उसमें लैस ऐड हो गई। और अब फाइनली इसके अंदर दुपट्टे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो दुपट्टे जो हैं, ईज़ा का जो दुपट्टा है ना, ये घर से मिल गया लकीली। मेरे पास ये दुपट्टा पड़ा हुआ था, ये ज़ैनब फातिमा का। एक दफ़ा मैंने फ़्रॉक्स बनाए थे ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के, तो उसके साथ दुपट्टा था, तो ये घर में ही था, ये मैंने खुद ही तैयार किया हुआ। ये लेस मैंने दुपट्टों पे खुद ही लगाई थी। सो ये बिल्कुल इसके साथ ज़बरदस्त फिट जा रहा है, आप चेक करें, जैसे इसी के लिए बनाओ। तो हमने ईज़ा का फिर नई दुपट्टा लिया फाइनली। फिर हमने, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने सारी शॉपिंग वाली चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये हैं जी दुपट्टे मैंने सिंपल लिए। मैं ख़ुद कपड़ा लेती, अच्छा ख़ुद कपड़े का भी मैं बताती हूँ आपको। नेट के दुपट्टे अगर ख़ुद कपड़ा लेते ना, एक तो प्लेन मिल रहा था, थोड़ी सी अकड़ी हुई थी, और उसका अर्ज़ अगर हम तिरछे रुख उसका बनाए ना तो उसका लंबाई बहुत कम थी। अब बच्चियों को वो छोटे छोटे दुपट्टे दिए हुए पट्टियाँ सी वो बुरी लगती हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से बने बनाए दुपट्टे देख लूँ, हर तरह की एज ग्रुप के दुपट्टे बनाए होते हैं। सो मेरी नज़र इस पे पड़ी, ये बड़ा ही ज़बरदस्त 500 का मुझे दुपट्टा पड़ गया। और आप ये देखें, इस पे लेस भी लगी हुई है, इसके अंदर सितारी सी भी है, तो ना बड़ी ही ज़बरदस्त लगी मुझे। तो मैंने फिर ये वाले दुपट्टे ले लिए, और इनकी लंबाइयाँ भी अच्छी हैं और इनकी चौड़ाइयाँ भी अच्छी हैं। ये देखें, ये इसकी काफ़ी चौड़ाई है और लंबाई भी। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें, काफ़ी ये लंबा बन रहा है, तो उस हिसाब से ये फिर ठीक है। बहुत चुन्ने चुन्ने से दुपट्टे अच्छे नहीं लगते, अब ईज़ा जैसी बच्चियों को अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़ैनब फातिमा की एज की बच्चियों को ना इतने चुन्ने चुन्ने से दुपट्टे अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें, इनके लिए मैं इसी तरह का ले आई हूँ। मेरा बेसिकली थीम यही है कि मैंने एक ही कलर, महा वजाहत है एक डिज़ाइनर, उनके मेहंदी के एक दफ़ा ड्रेसेस आए थे, सब लड़कियों ने सिंगल कलर पहने हुए थे, और इसी तरह किसी ने येलो पहना था, किसी ने ऑरेंज, किसी ने ग्रीन, किसी ने शॉकिंग पिंक, किसी ने ब्लैक। तो उन्होंने एक दफ़ा लहंगे इंट्रोड्यूस करवाए थे, सब लड़कियों ने सिंगल कलर के, ओवरऑल दुपट्टा कमीज़ लहंगा सब एक जैसा था। और इस दफ़ा अभी करीब में उनकी कोई नई जिसे कहते हैं कि उन्होंने लॉन्च की है अपनी ड्रेसेस, तो उसमें भी उन्होंने एक ही तरह के लहंगे हैं शायद, या फ्रॉक्स हैं, सब ने एक जैसे पहने हुए हैं, लेकिन सिंगल कलर, दुपट्टा भी उसी कलर का, फ्रॉक भी उसी कलर का, तो बड़ा प्यारा लगता है। अब इसके साथ मैं इन सबको चूड़ियाँ ला के दूँगी, दर्जन, हाथों में चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो बहुत अच्छी लगेंगी। साथ में हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह ताला वो कोई गोल्डन टाइप होंगी, वो मैं देखूंगी कि किस तरह के मैंने इनके हेयर स्टाइल्स बनाने हैं।
तो मेहंदी की हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको खुद सियूँ। अगर मैं खुद सियूँगी तो मुझे ये 3,000 रुपये में एक बच्चे का ड्रेस पड़ेगा। मैं सी सकती हूँ इसको, क्योंकि मेरे लिए कलियों वाली चीज़ सीना कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मैंने अपनी मेहंदी का लहंगा 24 कलियों वाला खुद सिया था, 12 कलियाँ आगे 12 पीछे। सो मेरे लिए ये सीना मुश्किल नहीं, और इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगनी, इसके नीचे भी कोई लाइनिंग नहीं लगनी। तो लाइनिंग वाले कपड़ों में मुझे मुश्किल होती है, बग़ैर लाइनिंग के तो मैं इजीली सी सकती हूँ। तो अगर मैं बैठूँ तो मेरे लिए, मेरा ख्याल है कि एक दिन में एक बच्ची का लहंगा और एक दिन में एक शर्ट मैं सी सकती हूँ आसानी से, घर के काम काज और अपनी व्लॉगिंग के साथ साथ। सो अभी तो मैंने ये सोचा है कि मैं मेहंदी के ड्रेसेस एटलीस्ट खुद ख़रीदूँ, सॉरी सियूँ, ताकि मुझे, जिसे कहते हैं कि मेरे पैसे और बच जाएँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है। लेकिन अगर जिसको स्टिचिंग नहीं आती तो ऑफ़ कोर्स आप दर्जनों को ये कपड़े दें, दर्जी को ना दें। अपने करीब कोई दर्जन है तो मेरा ख्याल है वो 500-600 लेगी तो एक बच्ची का लहंगा कुर्ती सी देगी, मेरा ख्याल ये है, क्योंकि इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगनी। सो ये हैं जी मेहंदी के ड्रेसेस जो हमारे डन हो गए हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है, मेरा आइडिया कैसा लग रहा है, इंस्पिरेशन कैसी लग रही है, और ये बन के कैसे लगेंगे, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब जो मैंने आज शॉपिंग की है लाल किला से मेरे ड्रेसेस के हिसाब से, इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में वो भी शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मेरी ऑडियंस इतना वेट कर रही है, मुझे शेयर कर देने चाहिए। आपको पता है हम लड़कियाँ कितनी कॉन्शियस होती हैं कि जी हमारे डिज़ाइनिंग कोई चोरी ना कर ले, हमारे कपड़े कोई चोरी ना कर ले। लेकिन बात होती है, कपड़े तो हर कोई एक जैसे पहन ही लेता है, लेकिन डिज़ाइनिंग आपने कैसी कराई। तो मैं आपको अपने कपड़ों की थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, झलक दिखा दूँगी, लेकिन फिर जब प्रॉपर सिल के आएंगे वो नहीं शेयर करूँगी वो फिर शादी पे आप पहनना मुझे देखेंगे। सो अभी फ़िलहाल जो है ये हैं चीज़ें। बच्चियों के बारात के ड्रेसेस मैं लेके आना है मैंने राबी सेंटर से। मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला लाल कुर्ती वगैरह से। अब मैं फिर उनके जब ड्रेसेस लेके आऊँगी तो भी दिखाऊँगी कि मैंने उनकी बारात की कैसी ड्रेसिंग की करनी है, क्या सोचा है, इंस्पिरेशन क्या है मेरी। सो वो आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीट जब चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी फिर अपने ड्रेसेस भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ताला जल्दी कर दूँगी। तो बाकी ये कि मेरी ड्रेसेस की ले आई हूँ मैं तकरीबन, बाकी ये कि कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो फिर मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगी, डिज़ाइनिंग भी बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। सो अभी तक की ये प्रोग्रेस थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चियों के बारात के ड्रेसेस दिखाऊंगी, और देखूंगी फिर उससे नेक्स्ट वीडियो पे आपको अपनी कंप्लीट शॉपिंग दिखाऊंगी। एनीवेज़ हम लोगों ने आज कुछ नहीं बनाया था। जब हम बाज़ार से आए तो फिर बाज़ार में भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि बच्चों को लेना था, और कल का सालन पड़ा था। फिर हमने फटाफट तंदूर से रोटियां मंगवाई, वो खाई। तो रात में मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बना लिया जाए। आज दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया बाज़ार की वजह से, तो मैंने बच्चों के लिए बना लिया था ये पास्ता जल्दी जल्दी से। और साथ में मैंने अपने लिए, मेरा ना चटपटे चावल खाने का बड़ा दिल था कि करारे से चावल लूँ, तो मैंने फिर ये पुलाव बिरयानी बनाई। और मामा सो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो उनके सोए सोए मैंने फिर ये दोनों चीज़ें बना ली थी। जब वो उठी तो वो बड़ा हैरान हुई कि मैंने चावल भी बना लिए, और वो तो बल्कि कही थी बच्चों के लिए पास्ता बना लें, हम भी वही खा लेंगे। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मामा को पास्ता तो इतना पसंद नहीं है, स्पगैटीज़। तो फिर मैं ना उनके लिए और अपने लिए, और हुसैन भाई भी हैं, तो चावल ही बना लेती हूँ। तो क्या बाज़ार से मंगवाने हैं, मैं जल्दी जल्दी खुद बना लेती हूँ। और इतने मज़े के, इतने जूसी, इतने स्पाइसी से बने थे। और ये जी मेरा टम्बलर आ गया। और या दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।